दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। ऐसा तो कोई परायों के साथ ना करे, दुश्मनों के साथ ना करे जो बीजेपी ने अपने लोगों के साथ कर दिया। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बीजेपी आलाकमान ने केंद्रीय मंत्रियों से लेकर मौजूदा सांसदों से लेकर कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े संगठन के नेताओं को सीधे विधायकी का टिकट दे दिया। तो कुछ तो बेचारे अपमान का घूंट पीकर चुप रह गए, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जो खुलकर हमेशा विवादित बोलने के लिए मशहूर रहे हैं, उन्होंने जनता के बीच कह दिया कि मुझे तो 1% मन नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूं। सच कह रहा हूं, मैं गणेश जी की तरफ हाथ करके कह रहा हूं, पार्टी ने टिकट जरूर दे दिया मुझे, पर अंदर से खुश नहीं। सच कह रहा हूं, इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं। बताइए, एक ऐसा शख्स जो इतना लंबा वक्त भारतीय राजनीति में बिता चुका है, वो खुद कह रहा है उसके लड़ने की इच्छा नहीं है, तो फिर ऐसे आदमी को पार्टी ने टिकट क्यों दिया? और अगर ऐसा आदमी जीत गया तो ये कैसे विधायक बनेंगे? कैलाश विजयवर्गीय तो बकायदा लोगों को बता रहे हैं कि उनका तो प्रोग्राम सेट था, हवाई जहाज से प्रचार करते, गाड़ियों के काफिले से प्रचार करते, अब उनको चुनाव में फंसा दिया पार्टी ने। अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, तो हाथ जोड़ने का जाएंगे, तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान ये बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से, इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ऐसा प्लान भी बन गया था। पर आप जो सोचते वो होता क्या? भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है। नाना कैलाश जी, भगवान की इच्छा नहीं, मोदी जी की इच्छा, और मोदी जी की इच्छा बिना कहां आपकी पार्टी में एक पत्ता भी हिलता है। अब कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता खुलेआम खुद के साथ जो अन्याय हुआ है उस पर भगवान की कसम खा के कह तो रहे हैं कि उनका 1% मन नहीं है चुनाव का, लेकिन बड़ा सवाल ये कि ऐसे जबरिया उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश की जनता पर जो थोप रही है बीजेपी आलाकमान, बीजेपी के बड़े नेता, उनको भी सोचना चाहिए ना कि जिनको पार्टी टिकट दे रही है, चुनावी समर में उतार रही है, उनसे पूछ तो ले कि उनका चुनाव लड़ने का मन है कि नहीं है। हालत ही हो गई है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में जब केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को विधायकी के टिकट दिए बीजेपी ने, तब से खुलेआम बगावत के सुर आ गए। देखिए वीडियो जिसमें मेहर के विधायक नारायण त्रिपाठी का जब टिकट कटा तो उन्होंने जमकर निशाना साधा और अपनी ही पार्टी पर, बीजेपी पर सवाल उठा दिए कि अगर इतने बुजुर्ग नेताओं को चुनाव लड़वाना है तो मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी को क्यों नहीं चुनाव लड़वाया जा रहा है? यदि इतने सीनियर बुजुर्ग लोग सांसद और पूर्व वर्तमान मंत्री को भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ा सकती है, तो मुरली मनोहर जोशी जी और सम्माननीय आडवाणी जी का अपराध क्या था? उनको क्यों किनारे कर दिया गया है? ये भी सोचनीय विषय है। दोस्तों, ये उस मध्य प्रदेश की हालत है जिसमें तमाम अब तक जितने भी ओपिनियन पोल्स आए हैं सब इशारा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत खराब है, वापसी सत्ता में कर ले तो बहुत ही बड़ी बात होगी, कोई चमत्कार ही होगा। अब हालत ही हो गई कि जिनको टिकट दिया गया है वो कह रहे हैं कि मेरा मन नहीं है चुनाव लड़ने का, और जिनका टिकट काटा गया है वो अपनी पार्टी के नेताओं को सुना रहे हैं। दोस्तों, बीजेपी के अंदर ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये बिल्कुल नया है। पिछले 8-10 सालों में जब से बीजेपी ने पूरा का पूरा शिफ्ट लिया और बीजेपी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी बनी, तब से बीजेपी में इतना जबरदस्त अनुशासन रहा और इतना खौफ रहा पार्टी आलाकमान का कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि पार्टी आलाकमान को इस तरह से सार्वजनिक तौर पर सुना दे। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नेता जो खुद अमित शाह के बड़े खास माने जाते हैं, वो खुलेआम भगवान की कसम खा के कह रहे हैं कि मेरा 1% चुनाव लड़ने का मन नहीं है, और मौजूदा विधायक पार्टी आलाकमान को सुना रहे हैं कि चुनाव लड़वाना ही है तो आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से लड़वाइए ना। ये अपने आप में इशारा करता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की जो स्थिति है, अंदर से संगठन में जितने फाड़ हैं उसके, वो अब सतह पर दिखने लगे हैं, और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा ये फाड़ और गहरे होते जाएंगे। क्या आपको भी ऐसा लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।